नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो श्रीसीताणं बोलिए नमो हरिहंताणं नमो नमो श्रीसीताणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उपचायाणं नमो नमो हरियाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोय सावणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सत्यसाहूणं नमो नमो हरिहंताणं समता रस को पाने वाले अमृता का नाई स्थान करुणा जिनके बड़ी हृदय में विषय कसायन कांस न पान ऐसे गुरु श्री विमल सागर जी ऐसे गुरु श्री भरत सागर जी जन जन का करते कल्याण उन गुरुवर के श्री चरणों में सत सत बार विनम्र प्रणाम सत सत बार विनम्र प्रणाम सत सत बार विनम्र प्रणाम बोलिए अनंतानंद पांशिक परमेश्वरी भगवान की युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की श्री पुष्पदंत भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की श्री महावीर भगवान की श्री 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की करुणानिधि उपसर्ग विजेता आचार्य गुरु श्री भरत सागर जी महाराज की आदिका श्री 105 आनंद महाराज की जय उत्तम माधव धर्म की उत्तम माधव धर्म की उत्तम माधव धर्म की आज हम 10 लक्षण गीत की दूसरी सीढ़ी पे पैर रखने जा रहे हैं। उस सीढ़ी का नाम है उत्तम आर्धव। कल हमने एक सीढ़ी पर चढ़ी थी, उस सीढ़ी का क्या नाम था? उत्तम क्षमा क्षमा। क्षमा हमने कैसे धारण की? कैसे धारण की? अपने क्रोध को शांत करके क्षमा कर दीजिए और क्षमा अपने क्रोध को शांत करके अंधे को अंधा कहे रही राड की राड, अरे धीरे धीरे पूछ ले कैसे फूटी तेरी आंख। ऐसी प्रवृत्ति होने के बाद में अपन इस धर्म को अपना करके क्रोध में अगर कह देती है अरे अंधा है ये तो दिखता नहीं है, या अंधे को अंधा कर देने की तो क्या होगा? गुस्सा रहेगा। धीरे धीरे पूछ ली, धीरे धीरे पूछ लो, धीरे धीरे। क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? धीरे धीरे कोई भी चीज प्यार से पूछी जाती है। प्यार से अपन सब कुछ, दुनिया झुकाने वाली चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और झुकता सब कुछ झुकाने वाला चाहिए। धीरे धीरे नम्रता ही क्या है आजकल, आज हम क्या उसी सीढ़ी के ऊपर पैर रखने जा रही है। उत्तम माधव, उस धर्म का क्या नाम है?
उत्तम मार्दव। उस धर्म का नाम उत्तम मार्दव। मार्दव यानी रज्जो मार्दव भाव है इति मार्दव मर्दु भाव मार्दव। मार्दव यानी कोमलता होना, अहंकार का त्याग करना। कल 1000 पावर का क्रोध था। कितना पावर का था? 1200। एक। क्रोध को 1 लिखो, मान को 2 लिखो, माया को 3 लिखो और लोभ को 4 लिखो। क्या हो गया? 1234। तो 1 नंबर का पावर का जो क्रोध 1000 नंबर का पावर था, उसमें क्रोध में क्या कितना पावर था? 1000 पावर। और अब 1000 पावर चला गया। अब अपना पास में क्या है? 2300 नहीं 2034 रहे, 234। मान कितना है? कितना पावर वाला है? 200। जो 234 वाला पावर है उसमें 1000 पावर वाला कितना पावर था क्रोध में? आदमी क्या कर जाता था? आओ देखे ना ताव देखे और इतना क्रोध भभकते हुए। तो इसलिए क्रोध को शांत करके अपन कौन से गुण में आ गए? विनय। अहंकार का त्याग करके विनय गुण को धारण किया जाता है। क्रोध तो ये कितना पावर का है? क्रोध अमान 234। क्या कितना है? 200 नंबर का है। कितने नंबर का है? 200 नंबर का। 1000 पावर का क्रोध था। 1000 क्रोध पावर था उसमें। क्रोध में क्या था? 1000। और इतना क्रोध में आदमी क्या करा देता है? कोई अपन अहंकार में देखिएगा, क्रोध को जीत लिया। अब अपन को काम में आ गए दूसरी स्पेशलिटी। क्या नाम है? मार्दव। अपना धर्म क्या सिखाता है? अपना जो धर्म है ये आत्मविशुद्धि को बढ़ाता है। अपने जानबूझ के किए हुए अपराधों का प्रक्षालन नहीं होता है इसमें। अनजान में किए हुए पापों का प्रक्षालन धर्म के माध्यम से क्या है? भूलता है। और जानबूझ के किए पापों का प्रक्षालन तो ऊपर की कुदरत की लाठी उसको साफ मारेगी। अनजान में किए हुए पापों का प्रक्षालन 10 क्षण में क्या होता है? किए हुए पापों का अपराध प्रायश्चित के माध्यम से धो सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके अपराध कर रहे हैं अपन। अरे तुम किसको छल रहा है? दूसरा वाला नहीं छला जाता है। अपन ही अपने पैरों के ऊपर क्या करते हैं? कुल्हाड़ी मारते हैं। उसका कुछ नहीं बगड़ेगा सामने वाले का। क्रोध करने के बावजूद उसका नहीं, अपने आनी है। क्रोध अग्नि विजाय प्राणी साम्य जल। अपने साम्यता लेकर के आज अपन मान धर्म को अंगीकार करने के बाद मार दो धर्म को। कोमलता अहंकार करते हैं। अहंकार क्या है? मैं करने वाली बकरी का सिर काटा जाता है। मैना करने वाली मैना आकाश में उड़ती है। मैना नाम सुना आपने? अरे मैं कौन होता है? अहंकार में। आजकल आदमी क्या होता है? अहंकार में इतना डूबा रहता है। अपने आचार्यों ने शास्त्र में लिखा है 8 मद यानी अहंकार। किसका मद? कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, धन का मद, बल का मद और वैभव का मद। ये क्या है? ये सभी मद है। अहंकार है, रूप। अरे मेरे जैसा तो कोई नहीं है। अरे इस चमड़ी को उतारेंगे तो क्या है? मक्खियां बैठने की। अपने को दिखलाने करेंगे, इसको उतारेंगे। चमड़ी उतारेंगे तो अपन को क्या है? चमड़ी ऊपर से ढकी हुई है और बाहर से देखेंगे, अंदर खोल के देखेंगे तो अपन को क्या दुर्गंध आएगी इससे। अरे किसका मत कर रहे हो? रूप का मत क्या है इसमें? क्या है ये अपनी लकड़ी की तरह अपनी जल जाते तो क्या होता है? राख हो जाती है। तो किसका रूप? मद का रूप। फिर क्या करते? धन का रूप। किसका? धन का।
धन में कितने बढ़ गए थे? अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए। पांडव कौरव कंस, अरे नहीं देखो तो उनका देख लो, उनका वंश भी नहीं बचा था। अहंकार में 3 गए कौन? पांडव कौरव कंस। अरे नहीं देखो तो इनका, नहीं देखा तो देख लो इनका बचाना वंश, इनका वंश भी नहीं बचा था। इसलिए अहंकार व्यक्ति, अहंकार रूपी वृक्ष कभी भी, अहंकार रूपी धन की नींव पर कभी भी सुदृढ़ नींव का मकान नहीं किया जाता है। वहाँ मकान का निर्माण नहीं किया जाता है, भवन नहीं बनाया जाता है अहंकार की नींव के ऊपर। वो तो कभी कोमलता ही धारण करेंगे। कोमल प्राणी क्या होता है? झुकता है, जितना झुकेंगे उतना क्या है? हमारे आचार्य श्री कहते थे झुको, स्वाभिमान कभी खोना नहीं और अभिमान कभी करना नहीं, अभिमान कभी करना नहीं, स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। हमारे आचार्य श्री यही सिखाते थे। अभिमान किसने किया और किसका रहा? राजाओं का राज रहा ना, सुल्तानों की शान। अरे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा ये मिट्टी का इंसान। किसका रहा है अभिमान? सब जल करके राख हो गया। क्या लेके आए और क्या लेकर, किसका अभिमान कर रहे हो? अपने तप का अभिमान। ओ मैं इतना तप कर रहा हूँ, अरे किसका? अपन तो क्या है, कुछ नहीं तप कर रहे हैं। अरे कमंडल में मछलियां थी अपने विद्यासागर के पूर्वाचार्य थे, बहुत थे। पहले क्या हुआ था, अपना जैन धर्म एकदम खत्म होने वाला था। मुस्लिम का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसने क्या किया, अपने मुनिराज का धर्म को नष्ट करने के लिए। क्या मुनिराज में क्या कुछ नहीं है, और हमारा मुस्लिम धर्म देखो। तो मुनिराज के कमंडल में उन्होंने क्या किया, अपने कुविद्या के द्वारा मछलियां कमंडल के उत्पन्न कर दी थी। लेकिन मुनिराज समझ गए कि अपन के कमंडल के अंदर मछलियां है। उन्होंने अपने तप के माध्यम से फूल खिला दिए। क्या है अपन में, अपन तप कर रहे हैं, मैंने यह किया, मैंने वो किया, मैंने तप किया, क्या किया अपन? अरे अपन तो कुछ भी तपस्या नहीं कर रहे हैं। अपने पूर्वाचार्य कितना तप करते थे, नदी सरोवर तट के नीचे और गुफा में बैठ करके तप धारण करते थे। उनका तप होता था। तो अपनी को तप और अहंकार मान को मार दो धर्म में ये सिखाता है। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? 66,000 वर्ष लगा दिए थे जयगम जीतने के लिए। कितने? 66,000 वर्ष। 66,000 वर्ष। हाँ, मैं आवाज सही से 66,000 वर्ष लगा दिए इसको, भरत को 6 खंड को जीतने के लिए। 6 खंड का जीतने के लिए। एक खंड को लिखी। 6 खंड कौन से हैं? भरत चक्रवर्ती कौन थे? भरत से कौन था? भरत को ये अपना भरत से चक्रवर्ती बहुत बड़े आदिनाथ बब्बन के पुत्र थे। बड़े तो कौन थे और छोटे कौन थे? कौन थे? तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? 66,000 वर्ष लगा दिए जीतने के लिए, 6 खंड को जीतने के लिए। और क्या उन्होंने क्या किया, जाकर के इतना नाम लिखा हुआ है, प्रशस्ति देखी वहां पे गुफा, 66,000 वर्ष उस गुफा को खोला था। कोई चक्रवर्ती